वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसमें हमने क्या करना है, साइन और सीकेंट और टैन इसको कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखो, अब साइन ए को हम कॉट ए में कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास समीकरण होता है, हमें पता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 किसके बराबर होता है, कोसीकेंट स्क्वायर ए के, कोसेक स्क्वायर ए के। और जो कोसेक होता है वो साइन ए का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। यहाँ से हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए जमा 1, कोसेक स्क्वायर ए यानी कि 1/साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमारे पास दोनों और व्युत्क्रम लेने पर साइन स्क्वायर ए का मान आ जाता है 1/कॉट स्क्वायर ए जमा 1। तो साइन ए का मान कितना आ जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल 1/कॉट स्क्वायर ए जमा 1। तो साइन ए को हमने कॉट के फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से अब सेक ए देखिए। अब देखो, अब हमारे पास हमें पता है दूसरा जो समीकरण होता है त्रिकोणमितीय, वो क्या होता है, 1/tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से सेक ए का मान कितना आ जाता है, वर्गमूल 1/tan स्क्वायर ए। अब जो ये tan है इसको हम लिख सकते हैं 1/1/कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि tan ए कॉट ए का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ भी हमने क्या किया, सेक ए को हमने कॉट स्क्वायर ए की फॉर्म में व्यक्त कर दिया। फिर आता है तीसरा tan ए। अब जो tan ए है वो कॉट ए का व्युत्क्रम होता है, तो tan ए को हम लिख सकते हैं 1/कॉट ए। तो इस प्रकार से हमने साइन ए, सीकेंट ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में अब हमें दिया हुआ है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीकेंट ए के पदों में लिखिए। सेक ए में लिखना है। तो अब सेक ए में सबसे पहले आता है हमारा साइन ए। तो अब देखिए, या हम पहले कॉस ए ही लिख लेते हैं। कॉस ए तो होता है 1/सेक ए, सीकेंट का व्युत्क्रम होता है कॉस ए। अब हमने साइन को लिखना है। तो अब हमें पता है पहला समीकरण होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर ए, इसका मान आ गया 1 - कॉस स्क्वायर ए। और हम कह सकते हैं साइन ए बन गया दोनों और वर्गमूल लेने पर वर्गमूल 1 - कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमारे पास अब कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/सीकेंट स्क्वायर ए। तो ये आ जाएगा 1 - 1/सेक स्क्वायर ए। तो ये हमारा साइन ए किस में कन्वर्ट हो गया, सेक ए की फॉर्म में। अब रह गया टैन ए। तो अब देखिए टैन ए जो है उसके लिए देखते हैं। अब हमें पता है 1/tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के। तो tan स्क्वायर ए का मान कितना आ जाता है, सेक स्क्वायर ए -1। तो tan ए कितना आ जाएगा, वर्गमूल सेक स्क्वायर ए -1, वर्गमूल सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो ये हमारा tan ए आ गया। अब हमने निकालना है
कॉस ए का सीकेंट ए तो हमें दे ही रखा है। कोस सीकेंट ए देखो, कोसेक ए वो साइन ए का व्युत्क्रम होता है। साइन ए का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो वो आ जाएगा 1/वर्गमूल 1 - 1 सीकेंट स्क्वायर ए। इसको आप आगे सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये हमारा सीकेंट स्क्वायर ए, इसको आप लिख सकते हो वर्गमूल सेक स्क्वायर ए -1 बटे में सीकेंट स्क्वायर ए। इसका जो वर्गमूल का सीकेंट स्क्वायर ए है उसका सीकेंट ए ऊपर चला जाएगा, तो आ गया सीकेंट ए बटे में वर्गमूल सीकेंट स्क्वायर ए -1। ऐसे भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। और फिर आ जाता है हमारा कॉट ए। तो कॉट ए टैन ए का उल्टा होता है। तो टैन ए हमने निकाला था वर्गमूल सीकेंट स्क्वायर ए -1, तो आप इसको लिख दोगे 1/वर्गमूल सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो यहाँ से हमारे ये सारे अनुपात सीकेंट के रूप में हमने इनको व्यक्त कर दिया। तो ये हमारा दूसरा सवाल था। अब इसका तीसरा सवाल देखते हैं। अब तीसरे सवाल में देखिए हमने मान निकालना है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में कॉस स्क्वायर 17 कॉस स्क्वायर 73। अब इसमें हमने एक चीज़ क्या नोट करनी है कि 63 और 27 इनको जमा करके हमारे पास क्या आता है 90। इसी तरह से 17 और 73 इनको भी जमा करके हमारे पास आता है 90। तो जो ये हमारे पास अब देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 - 63। यहाँ से 27 का मान कितना है 90 - 63। इसी तरह से अब ये जो 17 है इसको आप लिख सकते हो 90 - 73 और दूसरे को हम कॉस स्क्वायर 73 ही रहने देंगे। अब हमें पता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन 90 - a किसके बराबर होता है कॉस ए के। तो अगर आप दोनों तरफ वर्ग लोगे तो साइन स्क्वायर 90 - a हो गया कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस ए ये किसके बराबर होता है साइन ए के। तो यहाँ भी स्क्वायर करोगे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री जमा कॉस स्क्वायर ए का मान कितना है 63, तो 63 ही आ गया बटे में कॉस स्क्वायर, फिर से यहाँ पर ये 73 है तो कॉस स्क्वायर 73, कॉस का साइन में बदल जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री जमा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हमारे पास जो पहला समीकरण होता है वहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इसका मान कितना होता है 1 के बराबर। तो ये आ गया 1/1 यानी कि 1। तो पहले भाग का उत्तर कितना आ गया 1। इसी तरह से अब दूसरा भाग देखो इसका, इसमें भी हमने यही करना है। पहले तो हमने देखना है कि 25 जमा 65 इनको जमा करके 90 आ रहा है। तो अब जैसे साइन 25 है, दूसरा है कॉस 65, तो 65 को हम लिख सकते हैं 90 - 25 प्लस कॉस 25, फिर से हमने 65 को लिख दिया 90 - 25। तो अब फिर से हमने देखना है कॉस 90 - a, इसका सूत्र क्या होता है साइन ए के बराबर होता है ये, और साइन 90 - a किसके बराबर होता है कॉस ए के। तो ये सूत्र हमने इसमें लगाने हैं। तो ये मान आ जाएगा हमारे पास साइन 25 डिग्री, फिर से साइन 25 डिग्री जमा कॉस 25 डिग्री गुना में कॉस 25 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर 25 डिग्री जमा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो पहले समीकरण से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1। तो इसका उत्तर भी हमारा कितना आ जाएगा 1। तो इसी के साथ ये तीसरा सवाल समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।